हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लाया हूं। आशा करता हूं कहानी आपको प्रेरणा देगी और अंत में देखिए क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम नन्हू था। नन्हू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा होती थी। एक दिन उसने जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी। ये आवाजें बहुत हल्की थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नन्हू ने सोचा, कौन हो सकता है और क्यों मुझे बुला रहा है। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। पेड़ के पीछे उसने देखा कि एक गहरी गुफा है। गुफा के अंदर से रोशनी चमक रही थी। डरते डरते नन्हू गुफा के अंदर गया। अंदर का नजारा उसे चौंका देने वाला था। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर था और उसके पास बैठा था एक अजीब जानवर। वह आधा उल्लू और आधा बिल्ली जैसा दिखता था। नन्हू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? जानवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रूमी हूं। मैं इस जंगल का रहस्यमयी रक्षक हूं। जो भी इस गुफा तक पहुंचता है उसे मैं एक खास काम देता हूं। क्या तुम तैयार हो? नन्हू ने साहस जुटाते हुए कहा, क्या काम है? रूमी ने कहा, तुम्हें जंगल के उस छोर तक जाना होगा और वहां से एक खास पौधा लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आसान नहीं होगा। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। नन्हू ने हामी भरी और निकल पड़ा। रास्ते में उसे तेज बहती नदी मिली जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक उसे एक कछुआ दिखा जिसने कहा, तुम मुझ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। नन्हू ने धन्यवाद कहा और नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक विशाल अजगर रास्ता रोके खड़ा है। नन्हू डर गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से अजगर को समझाया कि वह उसकी मदद कर सकता है। अजगर ने रास्ता छोड़ दिया और नन्हू आगे बढ़ा। आखिरकार वह उस पौधे तक पहुंचा। पौधा चमचमाता हुआ सोने जैसा था। जैसे ही उसने पौधे को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी थकान गायब हो गई। वह पौधे को लेकर गुफा में लौटा। रूमी ने पौधा देखकर कहा, तुमने साहस, बुद्धिमानी और दया का परिचय दिया। यह पौधा केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं। अब तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक बन गए हो। नन्हू खुश हो गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रूमी और गुफा गायब हो चुके थे। अब वह सोचता है, क्या यह सपना था या सच? लेकिन हर बार जब वह जंगल में चलता है उसे महसूस होता है कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और दया से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।